हमारे साथ कन्हैया कुमार हैं। पहले पलायन रोको नौकरी दो यात्रा और अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो है कन्हैया कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। दूसरी यात्रा है आपकी, पहली यात्रा और दूसरी यात्रा में क्या? मेरी कई सारी यात्राएं हैं। हमने जो है जनगण मन यात्रा की, हमने भारत जोड़ो यात्रा की, हम जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, हम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा किए और अभी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। यह देश यात्राओं का देश है और हमारा जीवन भी एक यात्रा है। तो यात्रा इसलिए करनी चाहिए ताकि आप जनता से जुड़ें, जनता के विचारों से जुड़ें, जनता के दुख से जुड़ें, उनके दर्द से जुड़ें, इसलिए यात्रा करते रहनी चाहिए। वोटर चोरी का आरोप आप लोग बार बार लगा रहे हैं। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वोट चोरी को लेकर के कहा कि पहले एमएलए चोरी किए जाते थे, अब वोट चोरी डायरेक्ट किया जा रहा है। नहीं, आरोप नहीं लगाया, सबूत के साथ बोले हैं। बिना सबूत का बोलेंगे तो मेरे ऊपर भी यूएपीए लगा करके हमको जेल में डाल देंगे। सबूत के साथ बोले हैं कि पहले एमएलए को रिजॉर्ट घुमाया जाता था, चुने हुए एमएलए को चुरा करके जो है सरकार गिराई जाती थी ऑपरेशन लोटस के नाम पर। फिर जो है ये वोट चुराना शुरू किए। वोट चुराने के बाद भी अब की बार 400 पार नहीं हुआ है, तो अब जो है ये नया एसआईआर का चोरी के साथ साथ जो है सीना जोड़ी का हथकंडा सामने लेकर के आए हैं। अब इनको लग रहा है कि एसआईआर पर भी बिहार में ज़बरदस्त जो है जन समर्थन मिल रहा है, जनमानस में जो है इस बात की चर्चा हो रही है। तो ये अपने सहयोगियों को और अपने विरोधियों को एक साथ डराना चाहते हैं कि हमारी सरकार रहेगी तो आप चाहिएगा भी तो पलटी नहीं मार पाइएगा। आप अगर पलटने का कोशिश कीजिएगा, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा करेंगे, 30 दिन आपको जेल में रखेंगे, आप तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आपका ही एमएलए अपने में मिला करके अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे। इसका ये कार्यक्रम बनाए हैं। कल ये कानून भी लाया गया, फाड़ दिया गया बिल, उसको लेकर भी खूब वही कानून किस लिए लाया जा रहा है? अव्वल तो जो है पूरे देश का ये ध्यान भटकाना चाहते हैं, और दूसरा कि एक चोरी का एक हथकंडा फेल हो जाने के बाद ये दूसरा हथकंडा सामने लेकर के आ जाते हैं। लेकिन बिहार की जनता सजग है, देश की जनता सजग है। उनको मालूम है कि चोरी से बनी हुई सरकार जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेगी। चोरी से बनी हुई सरकार बेकारी नहीं रोकेगी, चोरी से बनी हुई सरकार महंगाई नहीं रोकेगी, चोरी से बनी हुई सरकार नौकरी नहीं देगी, पलायन नहीं रोकेगी। चोरी से बनी हुई सरकार जिसको अपराधी चला रहे हों वो अपराधियों पर नकेल नहीं कसेगी। और जब अपराधी सरकार चलाएंगे तो पेपर लीक होगा, और पेपर लीक से जो डॉक्टर बनेंगे वो सही इलाज नहीं करेंगे, पेपर लीक से जो अधिकारी बनेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे, पेपर लीक से बने हुए पदाधिकारी कभी भी जनता के सही उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं। जी, आपने पलायन रोको यात्रा भी किया है, अब वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। दोनों यात्रा में आपने बिहार में क्या नोटिस किया? बिहार के लोग इस बार क्या चाहते हैं? जिस तरीके से आप लोग जा रहे हैं, भीड़ भी आ रही है राहुल गांधी जी को देखने के लिए, आप लोगों को देखने के लिए, क्या लग रहा है इस पर बिहार में कुछ बदलाव होगा? पूरा बिहार करे पुकार, इस बार बिहार में होगा बदलाव। यही एक आवाज़ जो है हमको सुनाई दिखाई पड़ रही है। बाकी स्नेह जो है, अगर सब कुछ ठीक रहा, इन्होंने वोट चोरी नहीं की, सही मतदाता सूची बनी, जेन्युइन लोग वोटर लिस्ट में रहे और जो गलत लोग हैं उनको वोटर लिस्ट से काटा गया, अगर सही तरीके से चुनाव होगा, पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा, अगर चुनाव आयोग एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे काम नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से बिहार में बदलाव होगा। चलिए, हमारे साथ कन्हैया कुमार थे, इन्होंने बिहार में बदलाव होने का दावा किया। अनिकेत कुमार।